हाँ जी एवरीवन। आज का सेशन। तो आज का जो सेशन रहने वाला है वो रहेगा हमारा लीडरशिप के ऊपर। ओके। देखो लीडर, लीडरशिप, ठीक है, लीडरशिप क्वालिटी आपको। ओके। देखो लीडर एग्जैक्टली क्या होता है पहले ये आपको समझना जरूरी है। ठीक है। लीडर होता क्या है ये चीज आपको पहले समझना जरूरी है। तो क्या मतलब ऐसे क्वालिटी है जो एक लीडर के अंदर होनी चाहिए, ठीक है। एंड क्या ऐसी चीजें हैं जो लीडर के अंदर होती है वो आपको आज मैं बताऊंगा। ओके। तो पहले ये समझना जरूरी है कि लीडर होता क्या है, किससे कहते हैं लीडर। भाई लीडर क्या होता है, सिंपल, जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करता हो दूसरों की, ठीक है। नायक, अभिनायक, ठीक है, मार्गदर्शक, जो गाइड करता हो, ठीक है, जिससे लोग गाइडलाइंस लेने आते हो। ओके। जिसकी तरह लोग बनना चाहते हो, जिसकी तरफ उम्मीद करते हैं लोग। ओके। वो होता है लीडर। अब जितने भी आज लीडर हैं आप देख लो, ठीक है, सब बने हैं, खुद से बने हैं। ओके। कोई शुरू से ही लीडर नहीं है, ठीक है। कोई लीडर पैदा नहीं होता, बने हैं सब लीडर। तो क्या क्वालिटी एक लीडर के अंदर होती है, ओके जी। एंड क्या एक, आप अगर लीडर बनना चाहते हो तो क्या चीज आपको अपने अंदर इंप्लीमेंट करनी है, ये चीज आपको मैं बताऊंगा। सो लीडर से पहले हमें अपने वर्क के बारे में समझना जरूरी होगा कि हमारा वर्क एग्जैक्ट है क्या। देखो एक तो रहता है ट्रेडिशनल बिजनेस, और एक हो गया हमारा डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, ठीक है। आप बताना स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी या नहीं हो रही है। ओके। ठीक है। देखो जो एक ट्रेडिशनल बिजनेस होता है उसमें कस्टमर क्या होता है, उसमें कस्टमर परचेस करता है सामान रिटेलर से, रिटेलर होलसेलर से, होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर से। यानी कि कस्टमर, रिटेलर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर एंड मैन्युफैक्चर। अब ये मैन्युफैक्चर और ये कस्टमर, इसके बीच में जो चीज है वो आती है एडवर्टाइजमेंट। अब एडवर्टाइजमेंट हुई है किसी सेलिब्रिटी के थ्रू, किसी एक्टर के थ्रू, तभी तो कस्टमर को पता लगा है कि भाई ये प्रोडक्ट्स मेरे को लेना है। तो ये रहता है ट्रेडिशनल बिजनेस में। अब इसमें इनकम कैसे रहती है देखो, जो एक रिटेलर रहता है उसके पास कितने कस्टमर का बेस होगा, ज्यादा से ज्यादा 100 या 200 कस्टमर का उसके पास बेस होता है, ठीक है। यानी कि उसको एक प्रोडक्ट पे सपोज 20% का मार्जिन है। अब उसके पास 100 कस्टमर है, एक कस्टमर से 20% मार्जिन उसको हो रहा है। तो ओके। एंड उसके पास 100 कस्टमर का बेस है, उसके पास 100 कस्टमर का नेटवर्क है। जैसे कि कोई दुकान होती है मोहल्ले में या कुछ भी, ओके।
तो वो रिटेलर में आता है, उसके पास जो कस्टमर है वो उसका नेटवर्क है। अब देन आता है रिटेलर, सॉरी, होलसेलर, जिससे रिटेलर सामान लेते हैं। अब आपके शहर में या हर उसमें 3 से 4 होलसेलर होते हैं मात्र। अब उनके पास सुइयो रिटेलर होते हैं, 100, 50, 150, ठीक है, रिटेलर्स होते हैं एक होलसेलर के पास। अब उन रिटेलर्स का जो नेटवर्क है वो तो कस्टमर है, और जो होलसेलर का नेटवर्क है वो है रिटेलर्स। तो सपोज 100 रिटेलर्स हैं, तो 100 रिटेलर्स के 100 कस्टमर का नेटवर्क है। अब जो कस्टमर का नेटवर्क है और जो रिटेलर का नेटवर्क है वो भी होलसेलर के पास आ जाता है, ठीक है। एंड फिर होलसेलर किसके अंडर है? होलसेलर होता है डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर, जो कि स्टेट का एक होता है डिस्ट्रीब्यूटर, एक या दो, डिपेंड ऑन स्टेट की कितना बड़ा एरिया है, कितना बड़ा एरिया नहीं है, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। सो अगर एक डिस्ट्रीब्यूटर है तो एक डिस्ट्रीब्यूटर के डाउन में 100 होलसेलर होंगे कम से कम, क्योंकि पूरे स्टेट, मान लो 100 होलसेलर हैं, ओके। एंड वही 100 होलसेलर के बाद फिर उसके डाउन में 100 रिटेलर भी हो गए, वो 100 कस्टमर भी हो गए। जो एक डिस्ट्रीब्यूटर के डाउन में पूरा नेटवर्क है जिसके थ्रू सेल्स हो रही है, और उस नेटवर्क के थ्रू उसको इनकम आ रही है। परसेंटेज की अगर बात करें तो एक जो रिटेलर है उसको सबसे ज्यादा कमीशन मिलता है, 20% कमीशन। लेकिन उसकी इनकम सबसे कम रहती है। क्यों? क्योंकि उसके पास सिर्फ 100-200 लोगों का ही नेटवर्क है। एंड वही जो होलसेलर होता है उसकी कमीशन मुश्किल से 5% मान लो आप, लेकिन उसकी इनकम एक रिटेलर से ज्यादा होती है, क्योंकि उसके पास 1000 लोगों का नेटवर्क है, ओके। उसके पास अगर 10 रिटेलर है ना, उसके पास अगर 10 रिटेलर हैं, तो 10 रिटेलर का 100 लोगों का नेटवर्क है। तो वो 100 लोगों का नेटवर्क भी एक होल होल सेलर के पास आ रहा है, तो उसके पास 1000 लोगों का नेटवर्क बन जा रहा है, ठीक है। सेम ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर के पास, डिस्ट्रीब्यूटर की परसेंटेज सिर्फ 2 से 3% होती है, लेकिन उसके पास 10,000 लोगों का नेटवर्क है। 10,000 लोग उससे प्रोडक्ट्स परचेस कर रहे हैं उसके थ्रू। तो 10,000 का अगर 2% भी आ रहा है ना, तो आप कैलकुलेट कर लेना कितना आ रहा है, ओके। दैट्स द रीजन कि डिस्ट्रीब्यूटर काफी कम परसेंटेज होने के बाद भी एक अच्छी इनकम कमाता है, बिकॉज वो उसके पास नेटवर्क है। तो योर नेटवर्क इज योर नेटवर्क। जितनी बड़ी आपकी नेटवर्क होगी उतनी बड़ी आपकी नेटवर्थ होगी। एंड सेम हमारा जो काम रहता है डायरेक्ट सेलिंग का, नेटवर्क मार्केटिंग का, उसके अंदर क्या है, आप डिस्ट्रीब्यूटर हो सभी, ठीक है। तो आपको भी एक नेटवर्क अपने डाउन में बनाना पड़ेगा, जिस नेटवर्क के थ्रू आपको इनकम आएगी, ओके, जिस नेटवर्क के थ्रू आपकी सेल्स होगी। अब यहाँ जो बीच के होलसेलर एंड रिटेलर हैं वो सब गए, वो सब हट गए। डायरेक्ट आप हो डिस्ट्रीब्यूटर एंड आपके कस्टमर, ठीक है। तो 20% कमीशन, 7% कमीशन, 5% कमीशन, सब आपका है, ओके जी। तो आपको पर्सन को एक्सप्लेन करनी है अच्छी से, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, कि कैसे वर्क करती है, क्या एग्जैक्ट ये किस मेथड पे वर्क करती है, ओके। एंड देखो, एक टू बी ए पावरफुल लीडर, अगर आपको एक पावरफुल लीडर बनना है ना,
तो आपको सीखने के लिए सिखाना है, सॉरी, सिखाने के लिए सीखना है। अब आप सपोज ये ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हो, ठीक है, ये मीटिंग अटेंड कर रहे हो, तो आपको सिखाने के लिए सीखना है। यानी कि आप सीख रहे हो, तो आपका पर्पस ये होना चाहिए कि ये सेम चीज में अपनी टीम को सिखाऊंगा। ओके। एंड ड्रीम बिग। बड़ा आपको सोचना है, बड़ा आपको देखना है, ठीक है। ड्रीम्स आर द मोस्ट इंपोर्टेंट एनर्जी। ओके। आपकी सोच सबसे ज्यादा पावरफुल है। जैसी आपकी सोच रहेगी, जैसी आपकी थिंकिंग प्रोसेस रहेगी, वैसे आप अचीव करोगे। ओके। एंड एक लीडर में क्वालिटी क्या होती है? वो क्या है ना, देखो, खुद के लिए तो हर कोई काम करता है कि यार एक अच्छा घर हो, एक अच्छी गाड़ी हो, ट्रेवलिंग हो हर मंथ, इंटरनेशनल ट्रेवलिंग हो, खुद के लिए तो हर कोई काम करता है। लेकिन एक लीडर क्या है ना, दूसरों के लिए भी सोचता है। ठीक है, वो दूसरों की लाइफ में कैसे चेंजेस ला सकता है, दूसरों की किस बेस से वो मदद कर सकता है। ओके। ये उसके माइंड में चलता है कि यार, अगर उसके सामने कोई आ जाता है ना सपोज, तो भाई वो उसके दिमाग में आता है कि यार, इसकी आज ये कंडीशन है, इसकी प्रॉब्लम का मैं सॉल्यूशन अपने थ्रू कैसे दूं। ओके। ये रहता है लीडरशिप के अंदर, एक अच्छे लीडर के अंदर। एंड आप देखो, जो एक अच्छा लीडर होता है ना, उसको हर कोई सुनना पसंद करता है। ओके। हर कोई सुनना पसंद करता है एक अच्छे लीडर को, ध्यान से बात सुनता है उसकी, उसके जैसा बनना चाहते हैं। ओके। उससे गाइडलाइंस लेना चाहते हैं यार पर्सनली, कि अगर ये रहता है माइंडसेट कि अगर वो बंदा मेरे को गाइड करेगा तो मैं डेफिनेटली सक्सेस हो जाऊंगा। ये माइंडसेट रहता है एक लीडर को लेकर। ओके। अब लीडर एग्जैक्टली में देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो लीडर के अंदर रहती है, वो क्या है ना, अपनी प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करते हैं। जो भी प्रॉब्लम है, जो भी दिक्कत है, ठीक है, जो भी उनकी गलती है, उसको एक्सेप्ट करते हैं खुद से भी, कि हाँ, ये मेरे अंदर मिस्टेक है, ये मेरे अंदर प्रॉब्लम है, तो इसको मेरे को एक्सेप्ट करना है एंड इसको मेरे को चेंज करना है। एंड एक लीडर में जो सबसे ज्यादा गुण होते हैं ना, रेडी टू आने को, कितने क्या क्या गुण होते हैं? पहला, रेडी टू लर्न। दूसरा, इंटेग्रिटी। तीसरा, मैनर्स। एनर्जी जनरेशन। ओके। एक लीडर के अंदर जो होता है, ओके, आपको लीडर बनना है। ओके। एक क्या है ना, लैंप, लैंप रहता है, लैंप, दीपक आपको बनना है। कि देखो, अंधेरा रहता है ना, अंधेरे में अगर एक दिया जला देना तो वो पूरे कमरे में चाना कर देता है, पूरे कमरे में रोशनी कर देता है, ठीक है। तो सेम ऐसे ही आपको भी एक लैंप बनना है, एक दीपक आपको बनना है। कि अगर आप कहीं जा रहे हो, किसी आप मीटिंग में या किसी ऐसे माहौल में जा रहे हो ना, तो आपके वहां पहुंचने से हर कोई पॉजिटिव हो जाए, ठीक है, हर कोई सेल्फ कॉन्फिडेंट फील करे। इस तरीके से आपको अपनी पर्सनैलिटी बनानी है। पूरी पर्सनैलिटी बनेगी सीखने से, लर्निंग से। जितनी ज्यादा आपके अंदर नॉलेज होगी, उतने अच्छे आप एक लीडर बनोगे, ठीक है। नॉलेज ये नहीं कि यार किताब से रिलेटेड आप कुछ पढ़ रहे हो, बेसिक्स नॉलेज, योर आपका बिहेवियर, आपका मैनर्स। ओके। ये चीज आपको, एक दीपक बनना है and एक चैन बनानी है दीपक की, एक चैन बनानी है आपको लैंप की। ओके। लैंप को आपको लैंप की चैन बनानी है।
ओके। सो आपको क्या करना है, देखो खुद को आपको लीडर बनना ही बनना है। एंड आपको और ज्यादा लीडर क्रिएट करने हैं। एक अच्छा लीडर वही है जो खुद तो एक लीडर है और वो दूसरों को भी लीडर बना रहा है और उनको सिखा रहा है कि कैसे वो और ज्यादा लीडर्स क्रिएट करें। ठीक है। तो पहले खुद पे काम करो। पहले खुद पे आपको काम करना है। अब पहला हमारा था कि लीडर के अंदर क्या गुण होते हैं, जिसके अंदर आता है रेडी टू लर्न। एक लीडर क्या है ना, हमेशा सीखने के लिए आगे रहता है। और आपको भी हमेशा सीखने के लिए आगे रहना है। नो मैटर व्हाट इज योर एज, नो मैटर सामने वाले की एज आपसे कम है या बड़ी है, ये मैटर नहीं करता। ठीक है। सामने वाला आपको सिखा रहा है, यानी कि वो नॉलेज में आपसे आगे है। उसके पास नॉलेज आपसे ज्यादा है, तभी वो आपको सिखा रहा है। ओके। सो आपको हमेशा सीखने में आगे रहना है। एंड खुले मन से आपको सीखना है, खुले मन से। ये नहीं कि आप बैठे आओ, आपका प्रेजेंट ऑफ माइंड कहीं और है, ऐसा नहीं। खुले मन से आपको सीखना है। ओके। एंड एक स्टोरी आपको मैं सुनाता हूँ, रिलेट करना। दो दोस्त होते हैं, उनमें बात आ जाती है कि यार पानीपत की लड़ाई 1570 में हुई थी। पहला दोस्त कहता है, तो दूसरा दोस्त बीच में बोल पड़ता है कि 1570 में नहीं हुई थी, 1526 में हुई थी। उन दोनों में क्या है ना, बहस छिड़ जाती है कि नहीं तुझे ज्यादा पता है कि 1526 में हुई थी, नहीं तुझे ज्यादा पता है कि 1570 में हुई थी। इस तरीके से। ओके। तो बात क्या चल रही थी और पॉइंट ऑफ व्यू क्या आ गया। ठीक है। बात उसने अपनी, सपोज उसने वो हिस्ट्री कोई मतलब तैयारी कर रहा है, हिस्ट्री वगैरह में वो तैयारी कर रहा है। तो उसने अपना बेसिक्स इंफॉर्मेशन ऐसी कलेक्ट, मतलब बेसिक्स इंफॉर्मेशन देना चाहा, लेकिन सामने वाले ने वहां बहस करनी स्टार्ट कर दी। आपको क्या करना है, आपको सुनना है। ठीक है। सामने वाले से आपको बहस नहीं करनी कि नहीं सर ये ऐसा नहीं था, ये तो ऐसे था, नहीं सर आप गलत हो। ओके। आपको बहस कभी नहीं करनी है, आपको सीखने पे फोकस करना है। सुनो सीखने के लिए। ओके। सीखने के लिए आपको सुनना है। बहस करोगे, आपका सामने वाले से जो भी एक रिलेशन है, आप रिलेशन तोड़ दोगे। एक अच्छा दोस्त है, आप एक अच्छा दोस्त खो दोगे। ठीक है। तो बहस नहीं, सीखने के लिए सुनो। या सामने वाला कुछ बता रहा है तो उसमें क्या ऐसी चीज है जो मेरे लिए यूजफुल बन सकती है। ठीक है। हर जगह से सीखना शुरू करो। मैटर नहीं करता कि आप ट्रेनिंग से ही सीख रहे हो, ये मैटर नहीं करता कि आप मीटिंग से, क्लासेस से, बुक से सीख रहे हो। हर जगह से सीखना स्टार्ट करो। बाहर कहीं आप जा रहे हो, चार लोग बात कर रहे हैं, वहां से आप सीखना स्टार्ट करो कि इनके एक्सपीरियंस से मैं क्या सीख सकता हूँ। ओके। एंड दूसरा आता है हमारा इंटेग्रिटी, सच्चापन, पूर्णतः ईमानदार। एक लीडर क्या है ना, सच्चा दिल से ईमानदार रहता है भाई, अपने काम के लिए एंड अपने लिए। वो क्या है ना, तब भी सही काम कर रहा होता है जब उसे कोई नहीं देख रहा हो। ओके। एक सच्चा लीडर तब भी सही काम कर रहा होता है जब उसे कोई नहीं देख रहा होता। अगेन एक स्टोरी आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा। एक गुरुजी थे। ठीक है। उनके चार शिष्य थे। तो एक टाइम के बाद उन्हें लगा कि यार अब मेरे को अपने गुरुकुल के लिए एक उत्तराधिकारी, एक शिष्य को अधिकार दे देना चाहिए अपने गुरुकुल का। ठीक है। तो उन्होंने क्या करा, एक एक चारों शिष्यों को एक एक कबूतर दिया और अपने शिष्य से कहा कि जो इस कबूतर को मारेगा, और ऐसी जगह आपको कबूतर मारना है जहां आपको कोई ना देखे। ओके। तो भाई चारों शिष्य कबूतर लेके चले गए। तो शाम को जब लौट के आए चारों शिष्य,
तो तीन मरा हुआ कबूतर लेकर आए थे और एक जिंदा कबूतर वापस लेके आया था। तो बाकी तीन शिष्य उस एक शिष्य को कहने लगे कि तूने गुरु आज्ञा का पालन नहीं करा, तूने कबूतर क्यों नहीं मारा। तो फिर गुरुजी आए कुछ टाइम बाद। तो उन्होंने पूछा पहले शिष्य से कि तुमने कबूतर कहाँ मारा। तो पहले शिष्य ने कहा कि गुरुजी मैंने एक गुफा में जाके कबूतर मारा, जहां मैंने चारों तरफ देखा, मेरे चारों तरफ कोई नहीं था, तब मैंने गुफा में कबूतर को मारा। दूसरे शिष्य ने कहा कि गुरुजी मैं पहाड़ पे चढ़ा, पहाड़ पे चढ़ के मैंने चारों तरफ देखा, कोई भी वहां पर नहीं था, तब मैंने वहां कबूतर को मारा। एंड तीसरे शिष्य ने कहा कि गुरुजी मैं एक जंगल में गया, जंगल के अंदर कोई भी नहीं था इंसान दूर दूर तक, मैंने वहां कबूतर को मारा। और फिर चौथे शिष्य से जब गुरुजी ने पूछा कि तुमने कबूतर को क्यों नहीं मारा, तो उस चौथे शिष्य ने कहा कि गुरुजी मेरे को ऐसी कोई जगह ही नहीं मिली जहां मेरे को कोई ना देख रहा हो। मैं जहां भी जाऊं मेरे को ये लगता था कि मेरे को ईश्वर देख रहा है। ओके। तो मोरल क्या है स्टोरी का? आपको कोई देख रहा हो या नहीं देख रहा हो, आपको काम अपना सही करना है, ठीक है। ये नहीं कि कोई आपको देख रहा है तो काम अपना आप अपना अच्छा कर रहे हो, और वो चला गया तो भाई आप फिर अपने काम भी कर रहे हो और फोन भी कर रहे हो, मल्टीटास्किंग, या काम मतलब कर ही नहीं रहे हो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यही एक सच्चे लीडर की पहचान है कि वो अकेला रहता है ना, जब कोई उसको ना देख रहा हो, तो भी वो सेम काम करता है जब उसको सब देख रहे होते हैं उस टाइम पे। वो सच्चा काम करता है। एंड खुद की इज्जत करो, रिस्पेक्ट करो खुद की। तो खुद की इज्जत करो, ठीक है, रिस्पेक्ट दो खुद को। एंड तीसरा, मैनर्स, शिष्टाचार। एक लीडर क्या है ना, हर किसी का सम्मान करता है, नो मैटर कि वो एज में छोटा है या बड़ा है, हर किसी से एक तहजीब से बोलता है। ओके। और यही एक उसकी अलग है, यही एक पहचान है जो उसको अलग बनाती है। एंड फोर्थ, एंड फोर्थ, अच्छा करेक्टर, अच्छा चरित्र। एक लीडर क्या है ना, एक अच्छा चरित्रवान होता है, ठीक है, हर किसी की इज्जत करता है। एक अच्छा लीडर हर किसी की इज्जत करता है, अपनी कमिटमेंट का पक्का होता है, अपनी जुबान का पक्का होता है, जिससे जो चीज कह दिया वो करनी है तो करनी है। ये नहीं कि एक कह दिया कि भाई तेरे को किसी से पैसे वगैरह ले रखे हैं, उससे कह दिया कि यार तेरे को शाम को मैं तेरे पैसे दे दूंगा, एंड वापस नहीं लौटाते। ऐसा लीडर के अंदर नहीं होता। लीडर ने जो टाइम फिक्स कर दिया, भाई उसके लिए वो कमिटमेंट है। ओके। तो नेक्स्ट आता है हमारा ह्यूमैनिटी, इंसानियत, ह्यूमैनिटी, ठीक है। एक लीडर क्या है ना, दूसरों की जगह पर खुद को जाके सोचता है, दूसरों के लेवल पर खुद जाकर सोचता है कि अगर मैं उस जगह होता, मेरे साथ ये चीज हुई होती, तो मेरे को कैसा फील हुआ होता। अगर मेरे साथ ये चीज हुई होती तो मैं कैसे बिहेव करता। ओके। ये रहता है एक लीडर की पहचान। खुद को सामने वाले के लेवल पे जाके वो सोचता है, थिंकिंग करता है, ठीक है, समझता है, मदद करता है दूसरों की ऑलवेज।
ठीक है, हेल्पिंग नेचर उसके अंदर होता है, अपने बिना बेनिफिट के मदद करता है दूसरों की। ओके, अपने आसपास के लोगों की मदद करता है, घर में एक हेल्पिंग नेचर बना के रखता है। ओके, एंड स्प्रेड हैप्पीनेस। एक लीडर जहां भी जाता है ना खुशियां बांटता है, जहां भी जाता है खुशियां बांटता है। ओके, ये नहीं कि मुंह लटकाए है, स्माइल रहती है उसके चेहरे पे, हर जगह माहौल बना देता है। पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों को मैनेज करके चलता है। ये नहीं कि पर्सनल पर्सनल लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में पर्सनल को भूल गया, पर्सनल को प्रोफेशनल, दोनों मैनेज करने उससे आती है। और ये इस चीज में काफी लोग पीछे हैं, उनके अंदर ये है कि भाई काम के चक्कर में अपनी फैमिली को टाइम नहीं देते। ओके, उन्हें ये रहता है कि बस काम काम काम। जबकि एक लीडर जो है ना, लीडर पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों चीज को मेंटेन करके चलता है। उसको कंफर्म है कि भाई मेरे को 6 दिन काम करना है तो 6 दिन काम करना है, एंड 2 दिन मेरे को फैमिली को टाइम देना है तो 2 दिन मेरे को फैमिली को टाइम देना है। ठीक है, खुशियां बांटता रहता है हर जगह। ओके, तो बाकी ये हैबिट्स जो एक लीडर के अंदर होती हैं, तो आपको मैंने बताई। एंड देखो, अगर ये हैबिट्स आपके अंदर है तो बढ़िया बात है, काफी अच्छी बात है। और अगर ये हैबिट्स आपके अंदर नहीं है तो खुद से पहले तो आप खुद देख रहे हैं कि कौन सी हैबिट्स आपके अंदर नहीं है। खुद से कहना है कि यार ये हैबिट मेरे अंदर नहीं है, इसको मेरे अंदर इम्प्लीमेंट करना है, इसको मेरे अंदर इस हैबिट को मेरे अंदर खुद को लाना है। ठीक है, खुद से आप लोयल रहना। सपोज आपके अंदर, देखो मैनर्स इनकी बात नहीं करेंगे, सबके पास होता है। ओके, सपोज आपके अंदर हैबिट नहीं है कि आप हर किसी को हर जगह खुशियां नहीं बांटते। ठीक है, तो ये चीज अपने अंदर इम्प्लीमेंट करो, लाओ अपने अंदर। ओके, एंड देखो, हेल्थ एंड वेल्थ प्लस हैप्पीनेस, ये हमारा मेन पर्पस है। हेल्थ हमको फॉरएवर के प्रोडक्ट से मिल रही है, वेल्थ हमको फॉरएवर से मिल रही है, एंड हैप्पीनेस खुद लाओ यार। ओके, बी ऑलवेज खुश रहो खुद, बी हैप्पी, बी स्माइल ऑलवेज। ओके, अप्रिशिएट करो लोगों को, जितने ज्यादा आप लोगों को अप्रिशिएट करोगे ना, लोग आपसे कनेक्ट होंगे उतना ज्यादा, कि ये बंदा है यार, ये कभी बुराई नहीं करता, जेन्युइन तारीफ करता है। ओके, आप देखो, किसी पर्सन ने सब कुछ अच्छा किया, ठीक है, सब कुछ अच्छा किया, आपने उसकी अच्छी चीजों की अप्रिशिएट नहीं किया, लेकिन उससे एक चीज गलती हो गई तो आप उसको एक चीज के लिए टोक दोगे, और वो उस एक गलती को लेके पूरी रात बैठा रहेगा, इवन काफी दिन तक वो दिमाग में यही चीज घुमाए रहेगा। ओके, तो अप्रिशिएट करो, छोटी छोटी चीजों के लिए अप्रिशिएट करो सामने वाले बंदे को, इन लोगों की मदद करो बिना अपने बेनिफिट की। ओके, तो बाकी ये पॉइंट थे आज आपको जो मैंने लीडरशिप के लिए बताई। तो एक बार और अगेन रिपीट कर देता हूँ। ओके, कल भी लीडरशिप का ही सेशन रहेगा, कल आपको लीडरशिप के बारे में कुछ और बताऊंगा। आज बताया कुछ और, कल कुछ और। ओके, तो क्या है क्या आदतें हैं जो एक लीडर के अंदर होती है? रेडी टू लर्न, हमेशा सीखने के लिए आगे रहता है। इंटीग्रिटी, ईमानदार रहता है। मैनर्स रहते हैं उसके अंदर। करेक्टर है उसका एक रहता है। ठीक है, एनर्जी जनरेट करता है। ह्यूमैनिटी इसके अंदर है, ईमानदारी। एंड स्प्रेड हैप्पीनेस, खुशियां बांटता हुआ चलता है। ओके, तो बाकी ये लीडरशिप क्वालिटी है यार। ठीक है, अपने अंदर डेवलप करो इन क्वालिटीज को। अगर आपके अंदर है तो काफी बढ़िया बात है, और अगर आपके अंदर नहीं है ना, तो इन चीजों को अपने अंदर इम्प्लीमेंट करो। ठीक हो, सीखोगे कहाँ से आप? भाई सिखाऊंगा भी ऑब्वियसली मैं ही। हाँ जी, ऑब्वियसली मैं ही सिखाऊंगा। तो बाकी यही है। ओके, एंड
बताना कैसे लगा क्वेश्चन, इम्प्लीमेंट जरूर करना है इन चीजों को अपने अंदर। ठीक है, बाय।